वो हेल्दी स्किन तो हमने बात करी कि हेल्दी स्किन होनी चाहिए, हाँ। बट एग्जैक्टली हमने ये बात नहीं करी कि हेल्दी स्किन की डेफिनेशन क्या है। हेल्दी स्किन की डेफिनेशन कोई रॉकेट साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, फ्री में कॉम्प्लिकेट करा बिकॉज़ यू नो व्हेन यू कॉम्प्लिकेट समथिंग इट बिकम्स ईज़ियर टू सेल। कि बिकॉज़ देन द सामने वाला थिंक्स ओह माय गॉड! ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगा। तो लेट मी गो टू समबडी फॉर अ सॉल्यूशन, ओके? हेल्दी स्किन बहुत सिंपल है। अगर आपको देखने में आपकी स्किन ठीक लग रही है, आपको फ़ील करने में स्किन ठीक लग रही है, आपकी स्किन ठीक है। अगर एक एक्ने आ रही है, थोड़ा-सा कोई पिगमेंटेशन है या रिंकल्स आ रहे हैं, दिस इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। वो जैसे आई है एक्ने वैसे ही चली भी जाएगी। वी हैव टू स्टॉप थिंकिंग सो मच अबाउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज़ हमारे पास टाइम बहुत है आजकल। तो जब टाइम होता है और शीशे बहुत है। ओवरथिंक करने के लिए। एग्ज़ैक्टली, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। पहले घर में अपना काम सब कुछ खुद करना पड़ता था। बट नाउ देयर इज़ सो मच हेल्प, वी आर ऑल ब्लेस्ड, यू नो द भगवान करे देश हमारा ऐसे ही चलता रहेगा तो हम और ब्लेस्ड हो जाएँगे, हमारे पास और रिसोर्सेज़ हो जाएँगी। तो हम और वेले हो जाएँगे। एंड अगर हम और वेले हो जाएँगे, इट्स ईज़ियर टू एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। तो वही हो गया है हमारे साथ बिकॉज़ वी हैव सो मच टाइम ऑन हैंड। हम सारा टाइम मिरर में देखते रहते हैं। तो सारा दिन देखते रहेंगे तो कुछ तो दिख ही जाता है। फिर उस कुछ जो आपको दिख जाता है उसको मार्केटिंग इंडस्ट्री और एम्प्लीफाई करके आपको बता देती है। अगर आपकी स्किन आपको देखने में ठीक लग रही है, आपकी स्किन में कोई कट्स नहीं हैं, कोई डैमेजेस नहीं हैं, आपकी स्किन हेल्दी है, वो पिंच टेस्ट करो और पता नहीं क्या, nothing is needed. If you can look at your skin and you think it's okay. Don't let anybody tell you कि अगर आपको एक एक्ने आ रही है तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, प्लीज नो। अगर आपकी चीक पे आ रही है तो गट इन्फेक्शन है। अगर चीक पे हमेशा ही बहुत सारी क्रॉनिक एक्ने है तो हाँ इन्फेक्शन है। अगर जॉ लाइन पे हमेशा ही एक्ने बनी ही रहती है एंड इट्स पेनफुल, इट हैज पस्ट्यूल्स, तो हाँ प्रॉब्लम है। एक एक्ने आ गया मे बी वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, डोंट स्वेट इट, इट्स ओके। जस्ट यूज अभी आपने बोला कि रिंकल्स आते हैं। हाँ, अब रिंकल्स तो मेरे हिसाब से एज के साथ आएँगे ही आएँगे, राइट? करेक्ट। बट उसके बाद भी बहुत सारी मार्केट्स में क्रीम्स हैं, जो कि बोलती हैं कि अगर आप इन क्रीम्स को अप्लाई करोगे हाँ, तो रिंकल्स नहीं आएँगे। रिंकल्स नहीं आएँगी इज़ द बिगेस्ट लाई। ऐसा कोई भी क्रीम नहीं कर सकती, जो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ओके? लेट्स गेट दैट वेरी क्लियर, इट्स अ लाई, नो क्रीम कैन गेट यू टू यू नो बी रिड ऑफ दोज़ रिंकल्स। ठीक है? सो एजिंग मैं अगर आपको समझाऊँ जल्दी से इन लेमैन लैंग्वेज, 2 तरीके के पाथवेज़ हैं मेजरली, और बहुत सारे हैं, फिर लोग हुँ। बोलेंगे कुछ पढ़े-लिखे ज्ञानी। नहीं, नहीं, ये भी होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, देयर इज़ हार्मोनल पाथवे आल्सो, मुझे पता है। बट मेजरली देयर आर 2 थिंग्स, one is methylation, second is glycation, ओके? Methylation is majorly environmental factors जो हमें दिखते नहीं है बट हमारी बॉडी को गवर्न करते हैं, एंड ऐज़ इन स्ट्रेस, ओके। नॉट स्लीपिंग वेल, हुँ, हुँ। आप कितना पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, कितना नॉइज़ में रहते हैं, रेगुलर ट्रिगर्स आपकी लाइफ में जो आप कॉमन नॉर्मल समझ के रह जाते हैं बट वो दे आर ट्रिगर्स। सो दे इम्पैक्ट द एपिजेनेटिक्स। तो एपिजेनेटिक फैक्टर मतलब डीएनए में ऑल्टरेशन, ओके? डीएनए में ऑल्टरेशन मतलब एक टेलोमेर होता है क्रोमोसोम में, उसकी लेंथ धीरे-धीरे छोटी होती जाती है। जब वो बहुत छोटी हो जाती है, तो वो एक सेनेसेंट सेल, मतलब वो मर भी नहीं रहा है वो सेल और किसी काम का भी नहीं है। सो इट्स लाइक अ डेड बॉडी सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम जो आपकी बॉडी में बस घूम रहा है। तो वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करते रहता है। वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करता रहता है। वो टॉक्सिन में से एक इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल होता है साइटोकाइन। साइटोकाइन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आती है इन्फ्लेमेशन। ये एक पाथवे है। इस पूरे पाथवे को कहते हैं मिथाइलेशन, ओके? तो जब मिथाइलेशन शुरू होती है, जैसे-जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं और जो जितना अनहेल्दी होगा, उसकी मिथाइलेशन उतनी ज़्यादा अग्रेसिव होती है। तो देयर आर सम लोग जो बहुत यू नो किस्मत वाले होते हैं, जो दे पास अवे इन 2 डेज़ और 3 डेज़। थोड़े से बूढ़े लोग 90 इयर्स, 100 इयर्स के 2-4 दिन बीमार होते हैं एंड देन दे गो। सम पीपल दे सफर ट्रू। बिकॉज़ epigenetics is हुँ। one big factor. I'm not saying that's the only reason, but this whole methylation process has a role to play in that suffering. तो एक ये रीज़न होता है एजिंग का। दूसरा रीज़न होता है ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन मतलब शुगर और प्रोटीन का बॉन्डिंग हो जाता है। तो वी स्टार्ट, इट्स लाइक ब्राउनिंग शुरू हो जाती है हमारे फैट की, ठीक है? तो एक होता है ग्लाइकेशन। तो ग्लाइकेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप? एपिजेनेटिक्स आप कंट्रोल कर सकते हैं मिथाइलेशन बाय अ गुड लाइफ़स्टाइल।
थिंग्स यू थिंक यू कांट सी बट दे एग्जिस्ट एंड यू कंट्रोल देम. टाइम से सोना है, धूप में जाना है, ऑल दोस थिंग्स. एक्सरसाइज करनी है, धूप में जाना है, बहुत ज़्यादा जाना है, मैं बता दूंगी. ठीक है। अगेन द साइंस बिहाइंड इट. एंड देन इज ग्लाइकेशन मतलब प्रोसेस्ड मीठा कम खाना है. अभी शुरू हो जाएंगे लोग, वी डोंट ईट शुगर, वी डोंट ईट जैगरी, वी डोंट ईट एनीथिंग. तो मत जियो,